ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो देने वाली हूँ। संध्या दीपक के बारे में या शाम की पूजा के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिलते रहते हैं कि शाम की जो पूजा है, संध्या का जो समय है, उसमें हमें कितने बजे दीपक जो है वो लगाना चाहिए, साथ ही साथ कितने दीपक जो है वो जलाना चाहिए, बिना नहाए पूजा कर सकते हैं शाम की या नहीं कर सकते हैं, जो दीपक है वो हम कहाँ कहाँ पे लगाएं, साथ ही साथ शाम के समय भोग जो है वो लगाएं या नहीं लगाएं। आज के वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो हैं वो आप सबको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, जो शाम की पूजा है या जो संध्या का दीपक है वो हमेशा गोधूली वेला में लगाना चाहिए, मतलब प्रदोष के समय लगाना चाहिए, क्योंकि जब संध्या जो है, जो शाम है हो रही होती है, प्रदोष जो समय होता है या गोधूली वेला होती है, उस समय जो माँ लक्ष्मी है और माँ दरिद्रता है वो भ्रमण के लिए निकलती हैं। इसलिए घर में दीपक जो है वो लगाना अत्यंत आवश्यक होता है और हमें जो दीपक है घर में जरूर जलाना चाहिए। कितने बजे जलाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसे सर्दी का सीजन चल रहा है तो क्या होता है कि जो शाम होती है वो जल्दी हो जाती है, 4-5 बजे जो है वो एकदम से अंधेला हो जाता है। और वहीं पे अगर गर्मियों की बात करूं तो 7:30 बजे तक जो है वो अंधेला होता है। तो सर्दियों और गर्मियों का जो समय है वो एकदम से अलग है। ऐसे में जब सूर्य भगवान डूबने जा रहे हों और जो गोधूली बेला हो, उस समय आपको जो दीपक है वो लगाना चाहिए। अगर मैं समय की बात करूं तो जो समय है वो एक परफेक्ट टाइम तो मैं भी यहाँ पे नहीं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि सर्दी, गर्मी और जो बरसात का मौसम है, सब में अलग अलग समय जो है वो दीपक जलते हैं। तो ऐसे में समय बताना बहुत मुश्किल है। कितने दीपक जलाने चाहिए, तो देखिए जो दीपक हैं वो 3 जलाने चाहिए। अब जो दीपक है वो कहाँ कहाँ पे लगाने चाहिए, 3 दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए, किस प्रकार से, तो देखिए घर के मेन गेट पे गोधूली बेला में अगर दीपक जलाया जाए तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों साथ में निकलती हैं। जिसका घर साफ स्वच्छ, साथ ही साथ घर में जो दीपक है मेन गेट पे अगर जल रहा होता है तो माँ लक्ष्मी वहां पर प्रवेश करती हैं। और जिनका घर गंदा होता है, अगर गोधूली वेला में दीपक जो है वो नहीं जल रहा होता है, ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए शाम के समय दीपक जो है वो जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो दीपक है वो हमें तुलसी महारानी के नीचे लगाना चाहिए, गमला जो है उसके नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी की जड़ अगर गोधूली बेला में शाम के समय अगर शांत रहती है या दीपक जो है वो प्रज्वलित नहीं होता है तो लक्ष्मी का नाश होता है, मतलब आपके घर में जो लक्ष्मी है वो कभी भी नहीं टिकती है। इसलिए जो माता तुलसी के नीचे दीपक है वो जरूर जलाना चाहिए। तीसरा जो दीपक है वो ईसाड़ कोण में, मतलब अपने घर का जो मंदिर है वहां पे आपको तीसरा दीपक जो है वो लगाना चाहिए। ये 3 दीपक बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। इन दीपकों को आपको बहुत ही जरूरी है लगाना। बहुत सारे लोगों के घर के मेन दरवाजे पे तुलसी माता रखी होती हैं, तो अगर आप मेन गेट पे नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी के नीचे ही जो दीपक है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तुलसी अलग है, मान लीजिए किसी की छत पे तुलसी लगी हुई है, तो आपको तुलसी और जो मेन गेट है दोनों में रखना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा करने में असमर्थ हैं तो कम से कम घर में 2 दीपक, जैसे एक दीपक तुलसी माता के नीचे और एक अपने मंदिर में जरूर रखें। लेकिन शुक्रवार को जिस दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है उस दिन आपको स्थायी लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए अपने मेन गेट में दीपक जो है वो लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहती हैं तो आप जरूर लगाइए, बाकी आपकी मर्जी है। साथ ही साथ शाम के समय स्नान करके पूजा करनी चाहिए या आप ऐसे ही वस्त्र को बदल कर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जो एक साफ स्वच्छ है, जैसे पूजा में शुद्धता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि शाम के पूरा दिन जब आप भी शौच जाते हैं तो आप स्नान करते हैं या आप बाथरूम वगैरह जाते हैं, अच्छे से कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तो शाम को आप वस्त्रों को बदल के पूजा कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है
है वो नहीं है, लेकिन अगर शौच के लिए जाते हैं तो शाम को आपको स्नान जो है वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ जब भी किया जाए तो शुद्धता का जो ध्यान है वो अवश्य रूप से रखा जाए। इसलिए शाम के समय अगर आप पूरा दिन शौच इत्यादि करती हैं या आप बाथरूम वगैरह जाती हैं और पानी का प्रयोग नहीं करती हैं, या मान लीजिए कि आप हाथ पैर नहीं धोती हैं, कुल्ला नहीं करती हैं, शौच के समय स्नान नहीं करती हैं, तो फिर शाम को आपको जब भी पूजा करना है तो स्नान करके ही पूजा करना है। और अगर आप पूरा दिन साफ सुथरा का ध्यान रखती हैं, सफाई का ध्यान रखती हैं, बाथरूम जाती हैं तो आप कुल्ला करती हैं, हाथ पैर अच्छे से धोती हैं, शौच नहीं जाती हैं पूरा दिन, तो आप ऐसे में वस्त्रों को बदल के पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि शाम के समय हमें भगवान को भोग जो है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, जिन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनको शाम को भी भगवान का भोग जो है वो जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं अपने लड्डू गोपाल को पुत्र की भांति समझती हैं, पूरा दिन मतलब सुबह के दूध से लेके शाम की चाय से लेके रात का भोजन सब कुछ करवाती हैं। तो ऐसी माताएं बहनें शाम को भोग जो है वो अवश्य रूप से लगाएं। लेकिन जिनके घर में केवल फोटो है, केवल तस्वीरें हैं, तो वो दीपक जला दें, उससे भी काम जो है वो चल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन के सारे प्रश्नों के जवाब आप सबको मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।